माँ, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है, जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य मांत्रिक शक्ति ने विफल कर दिया। त्रिपुर, उसका आभास तो मुझे भी हुआ था पुत्र। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा एकमात्र वही स्थान है पुत्र। त्रिपुर माँ? स्वामी के 3 महान भक्तों के 3 पुर हैं त्रिपुर। तुम वहां इसीलिए प्रवेश नहीं कर सके पुत्र, क्योंकि वो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हैं। कौन है ये शिव भक्त माँ, और उन्हें क्या वरदान प्राप्त है? दुष्ट असुर सम्राट ताड़कासुर है त्रिपुर का कारण। तुम्हारे भ्राता के हाथों उसके वध के पश्चात उसके 3 पुत्रों ने मेरु पर्वत पर भीषण तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तारकाक्ष, कमलाक्ष, प्रणाम ब्रह्मदेव। विद्युन्माली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ ताड़कासुर पुत्रों। कहो, क्या वरदान चाहते हो तुम? ब्रह्मदेव, हमने आपके लिए कठोर तप किया है, वरदान भी उसके अनुसार दीजिए। कृपया हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। अमरत्व का वरदान मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। जो जीवित है उसकी मृत्यु भी होगी। यही सृष्टि का अटल नियम है, जिसे कोई भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अमृत्यु के सिवाय जो इच्छा हो मांग लो। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित। हमारे पिता असुर सम्राट तारकासुर की मृत्यु के पश्चात पूरे ब्रह्मांड में असुरों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। छिपते छिपाते भयभीत होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहां असुरों की सुरक्षा निश्चित हो, जहां पर बिना अनुमति के देवता भी प्रवेश ना करें। हमें अंतरिक्ष में ऐसे 3 पुर दीजिए। एक जो स्वर्ण से बना हो, दूसरा जो रजत से निर्मित हो, और तीसरा जो लोह का हो। हमारे ये 3 पुर ब्रह्मांड की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो और हमारे समान ही त्रिकोण के आकार में मिले हों, जिससे हम एक दूसरे पर दृष्टि रख सकें। त्रिपुर कहलाए जाने वाले ये हमारे 3 पुर आपकी कृपा से कभी कोई नष्ट ना कर सके।
त्रिपुर तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे, किंतु जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा। अमरत्व के समान त्रिपुर में सदा सुरक्षित रहने का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। अच्छा ब्रह्मदेव, ये भी उचित है, तो कृपया इतना कीजिए कि संसार के देवता स्वयं महादेव ही इस त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं और हमारा वध उन्हीं के हाथों हो, उनके अतिरिक्त किसी और के हाथों नहीं। चिंता मत करो भ्राताओं, मैंने इस पर पूरा विचार किया है। हम महादेव की ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा तप करेंगे कि त्रिपुर स्वयं शिव भक्ति धाम बन जाएगा और फिर महादेव हमारा या हमारे त्रिपुर का विनाश नहीं कर पाएंगे। अमर होने का यही एक उपाय है। ब्रह्मदेव, इससे सृष्टि का कोई नियम भंग तो नहीं होता, इसलिए यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो कृपया हमें यह वरदान दीजिए। तथास्तु 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 तथास्तु। वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव ने मायावी विद्या के ज्ञाता मायासुर तारकासुर पुत्रों की इच्छा अनुसार 3 पुरों का निर्माण करने का आदेश दिया। फिर वो तीनों असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ वहां शिव भक्ति में लीन रहने लगे। तो यही कारण था कि मुझे वहाँ शिव मंत्र सुनाई दे रहे थे और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही मैं वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सका। हाँ पुत्र, किंतु तारकासुर त्रिपुरासुर कुछ भी अनुचित कर अपनी सुरक्षा पर आंच क्यों आने देंगे? इसका तो कोई कारण नहीं है। माँ, जिनके स्वभाव में खोट हो वो भक्ति भाव का कितना भी प्रदर्शन क्यों ना कर ले, उनका अंतर तो कपट से ही भरा होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्रोत अवश्य त्रिपुर ही है। मुझे प्रतीत हो रहा है माँ कि वहाँ भक्ति का दिखावा एक भुलावा है और जिसके पीछे एक भयंकर सत्य छुपा है जो संसार पर संकट का रूप लेकर उजागर होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है माँ, जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का कोई बड़ा अहित होने वाला है जिसको समय रहते अत्यंत रोकना आवश्यक है। माता, प्रथम पूज्य श्री गणेश उचित कह रहे हैं, किंतु अहित होने वाला नहीं अपितु हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी महासंकट से कम नहीं। हम निस्तेज होते जा रहे हैं माते, हमारी ऊर्जा और शक्ति प्रतिपल क्षीण होती जा रही है। और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है माता, हमें ज्ञात भी नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है माता, जिस प्रकार विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश ने प्रतियोगिता के समय समस्त बाधाओं से हमें दूर किया, वही इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाएंगे। इस संकट का स्रोत कहाँ है ये ज्ञात है मुझे, किंतु संकट क्या है और क्यों है ये जानना अभी शेष है।
किंतु आप चिंता मत कीजिए देवराज, धर्म का पालन करने वाले के लिए यदि विघ्न हरता हूँ मैं, तो दुष्ट अधर्मियों के लिए विघ्न करता भी तो हूँ। माँ, देवताओं की सहायता के लिए मुझे त्रिपुर में प्रवेश कर इस रहस्य का भेद पता लगाने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं सृष्टि पर छाए इस संकट को दूर कर सकूं। किंतु पुत्र, त्रिपुरासुर तो अत्यंत शक्तिशाली असुर है, अपने पिता से भी अधिक बलवान है वो। वहां जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हैं। माता, आप चिंता मत कीजिए, हम भी श्री गणेश की सहायता के लिए उनके साथ जाएंगे। अवश्य आप भी चलते देवराज, किंतु जिस प्रकार से आपकी शक्ति क्षीण हुई है उसे देखकर आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। और वैसे भी त्रिपुर में तो देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है। आपके वहां आने से उन्हें संदेह होगा और वो सतर्क हो जाएंगे, फिर हम उनके गुप्त भेद कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये कार्य तो मुझे एकाकी ही करना होगा। किंतु पुत्र, तुम वहां कैसे प्रवेश करोगे? उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। इस बार उनके आसुरी छल को बल से नहीं, बुद्धि से भेदूंगा मैं। उनके आराध्य का पुत्र होने के कारण मुझे कोई क्षति पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करेंगे वो। मूषक जी, मेरे साथ त्रिपुर के भीतर जाने के बाद ये आपका कार्य होगा कि आप छिपकर ज्ञात करें कि वहाँ क्या अनुचित घट रहा है। छिपकर वहाँ घूमकर ये कार्य करने में तो मुझे बहुत आनंद आएगा। स्मरण रहे कि इस कार्य में आपको अत्यंत सावधान रहना होगा मूषक जी। जी प्रभु, मैं अत्यधिक सतर्क रहूंगा। रुकिए मूषक जी, ऊर्जा का कवच है यहाँ। तो हम इसके भीतर कैसे जाएं प्रभु? मुझे ज्ञात है मूषक जी। प्रभु महादेव की द्वादश नामावली का पाठ कर आपने प्रभावित कर दिया मुझे। प्रतीत होता है कोई महान शिव भक्त शिव भक्ति धाम त्रिपुर में प्रवेश चाहता है। मैं मात्र शिव भक्त नहीं, अपितु शिव पुत्र गजानन गणेश हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुत्र पार्वती नंदन गजानन गणेश शिव भक्ति धाम त्रिपुर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिता के प्रति आपकी परम भक्ति की बड़ी ख्याति सुनी थी, इसीलिए जिज्ञासावश स्वयं आपके दर्शन करने चला आया। आपको यहाँ पाकर तो हमें परम आनंद का अनुभव हुआ है प्रभु। कृपया भीतर आकर हमें कृतार्थ कीजिए। आइए आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए मूषक जी। अब जब मैं इनके पूर्व में प्रवेश कर ही चुका हूं, तो इनके सत्य को भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा। ये तो मेरा अद्भुत स्वागत कर रहे हैं।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और यहाँ तो सभी भक्ति भाव में भी लीन है। ओम नमः शिवाय। मुझे तो लगा था मैं भीतर आकर इनकी दिखावे के पीछे छुपे रहस्य को जान लूंगा, किंतु यहाँ तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा। अपितु सभी पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा पाठ में लीन है यहाँ। फिर मुझे वो आभास क्यों हुआ था? पधारिए महादेव पुत्र गणेश। आपके पांव को कोई कष्ट ना हो, इसलिए इन पुष्पों की कोमल पंखुड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़िए प्रभु। धन्यवाद। कृपया आपके चरण कमल धोने की अनुमति दीजिए। यहाँ की वास्तविकता तो मेरी कल्पना के विपरीत है। अनुपम भक्ति भाव है इनका, किसी कपट का तो लेश मात्र चिन्ह भी नहीं। प्रभु, अनुमति दीजिए। भक्ति भाव से परिपूर्ण है ये, किंतु ये केवल इनका बाहरी आवरण है या इनका अंतर भी भक्ति भाव के निर्मल भाव से प्रकाशित है? संभव है मूषक जी को ही कुछ ज्ञात हो जाए। इनके हाव भाव से तो कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा है, किंतु फिर मुझे यहाँ किसी षड्यंत्र का आभास क्यों हुआ? आइए शिवपुत्र गणेश, अपना आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं इस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता। क्या हुआ प्रभु? हमसे कोई भूल हुई क्या? वो आसन शिवलिंग के आधार से ऊंचा है। पुत्र का स्थान तो पिता के चरणों में होता है, उनसे ऊपर नहीं। और वैसे ही प्रभु, भक्त का स्थान तो सदा ही भगवान के चरणों में होता है। इनकी भक्ति में तो कोई दोष दिखाई नहीं देता, किंतु फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे? अब तो मूषक जी ही कुछ पता लगाएं। ये कैसी काली छाया मेरी ओर बढ़ी आ रही है? लड्डू, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे लड्डू देखकर रहा नहीं जा रहा है। लड्डू, अरे
अरे अरे वो देखो, एक दुष्ट मूषक, पकड़ो उसे, बच के जाना ना पाए। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं? इधर उधर भागता रहा तो प्रभु कैसे ढूंढेंगे मुझे? भागो मूषक! इतने सारे लड्डू, अद्भुत। सेवक, इस थाल में लड्डू कम क्यों प्रतीत हो रहे हैं? वो एक मूषक था स्वामी। क्या मूषक? हाँ स्वामी, उसी ने 2 लड्डू चुरा लिए हैं। इससे पूर्व कि मैं उसे रोक पाता, वो भाग गया। आप चिंता मत कीजिए, प्रतीत होता है मेरे वाहन मूषक जी लड्डुओं में से अपना भाग ले गए। अब ये लड्डू मेरे ग्रहण करने की बारी है। प्रभु, यदि आप हमें अनुमति दें तो अपने हाथों से आपको इन लड्डुओं का भोग करवाना चाहूंगा। मूषक जी मुझसे पूर्व कभी लड्डू नहीं लेंगे। अवश्य वो किसी विशेष कारण से लड्डू उठाकर ले गए हैं। यहाँ से 2 मायावी पथ 2 दिशाओं में जा रहे हैं। एक रजत निर्मितपुर की ओर और दूसरा लौहपुर ले जाने वाला। मैं किधर जाऊं? बूंदी भी समाप्त हो गई है। अरे ये सभी तत्व तो इस ज्वालामुखी पर्वत में प्रवेश कर रहे हैं। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। श्री गणेश मेरी रक्षा कीजिए। प्रतीत होता है मूषक जी किसी संकट में फंसकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं। श्री गणेश मेरी रक्षा कीजिए। मूषक जी पर कोई संकट छाया है, उन्हें ढूंढकर उनकी रक्षा करनी होगी मुझे। शीघ्र ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे मैं मूषक जी को ढूंढने यहाँ से चला भी जाऊं और किसी को ज्ञात भी ना हो। यही उचित होगा। ये सभी यहीं स्तंभित हो जाएंगे और मैं वो कर सकूंगा जो आवश्यक है। अब मैंने इन्हें स्तंभित कर दिया है। अब मैं मूषक जी को ढूंढने जा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए मूषक जी, गणेश ने आपकी पुकार सुन ली है। मैं आ रहा हूँ आपकी रक्षा करने के लिए। श्री गणेश मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ तो मूषक जी का स्वर सभी दिशाओं में गूंज रहा है, इसलिए वो किस दिशा में है ये ज्ञात करना कठिन है। किंतु कोई तो उपाय होगा। उन्हें ढूंढने में सहायक कोई तो सूत्र छोड़ा होगा मूषक जी ने। एक मूषक था स्वामी, उसी ने 2 लड्डू चुरा लिए हैं। तो ये कारण था मुझसे पूर्व लड्डू लेने का। अपने मार्ग पर बूंदी बिछाकर अच्छी चतुराई दिखाई है मूषक जी ने।
दोनों ओर से प्राणों का संकट छाया है मुझ पर। प्रभु कहाँ है आप? रक्षा कीजिए प्रभु। अब यहाँ से किस दिशा में जाकर ढूंढूं मूषक जी को? ज्वालामुखी, ताड़कासुर पुत्रों की इच्छानुसार मायासुर ने इस पुर का निर्माण किया था। अपनी इच्छानुसार कोई अपने पुर में ज्वालामुखी का निर्माण क्यों करवाएगा? हो ना हो, यही स्थान है जहाँ पर कोई रहस्य छुपा है। रक्षित कीजिए मुझे प्रभु। प्रभु मूषक जी संकट में है, इन्हें मुझे रक्षित करना होगा। प्रभु मूषक जी चिंता मत कीजिए, मैं रक्षित करूंगा आपको। मैं आ रहा हूँ मूषक जी। ये शाखा तो टूटने वाली है। छोटे संकट से मुक्त हुए तो ये बड़ा संकट मुख खोले खड़ा है प्रभु। चिंता मत कीजिए मूषक जी, मैं हूं ना आपके साथ। अरे अब तो ये शीला भी इस लावे में धसी जा रही है। ये तरंगे कहाँ जा रही है? प्रभु अब क्या होगा प्रभु? मूषक जी ऊंची छलांग लगाइए। धन्य है आप प्रभु, आपने अपने साहस से बड़ा रोमांचक बना दिया ये अनुभव। मूषक जी हमारे यहाँ आने का प्रयोजन रोमांच प्राप्त करना नहीं है। जो ज्ञात करने आए हैं उसके संकेत ढूंढिए। हाँ प्रभु। आइए मूषक जी, अब जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे पूर्ण करें। प्रभु ये अपूर्ण असुर मूर्तियाँ क्या और क्यों है ये? कौन कर रहा है इनका निर्माण? अब ये अग्नि की लपटें ऊपर उठकर ऐसी दिव्य अग्नि नेत्र का आकार लेंगी जिनसे महाविनाशी ऊर्जा प्रवाहित होंगी, जैसी महादेव के नेत्र से निकलती है। उस ऊर्जा से जो असंख्य असुर सैनिक देवताओं, पंचभूतों और त्रिपुर के तत्वों के मिश्रण से बन रही है, जीवित होगी और असुर सैनिकों में परिवर्तित होगी, जिसका विनाश असंभव है। जब तक ये पुर रहेंगे तब तक असुर सैनिक संपूर्ण संसार में असुर राज्य स्थापित करेंगे। शिव भक्ति की आड़ में इतना भयावह षड्यंत्र कौन रच रहा है?
कौन है ये? हर हर महादेव। मैं और त्रिपुरासुर मिलकर देवताओं का अंत कर देंगे और अनंत काल तक सर्वत्र असुरों का आधिपत्य स्थापित करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रतीत होता कोई छिपकर देख रहा है हमें। तो विलंब किस बात का? हम अभी चलकर उसका अंत कर देते हैं। किसी षड्यंत्र की रचना हो रही है यहाँ, इसका आभास था मुझे, किंतु गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में इतना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि ये सफल हुआ तो सृष्टि से धर्म की नींव ही हिला देगा। ये सब यहाँ होगा इस प्रकार, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं। तब तो प्रभु हमें सोच विचार छोड़कर शीघ्र इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। नहीं मूषक जी, जो भी करना है सोच विचार कर ही करना है। अभी त्रिपुरासुर अजय है। यदि ये यज्ञ सफल हुआ तो इन असुर मूर्तियों में जीवन का संचार हो जाएगा और एक ऐसी असुर सेना उत्पन्न होगी जिसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। अच्छा प्रभु, बस आप इन मूर्तियों को लेकर चिंतित हैं। कारण मिटने से परिणाम भी नष्ट हो जाएगा। मैं इन असुर मूर्तियों को ही नष्ट कर दूंगा तो असुर सेना का निर्माण स्वतः रुक जाएगा। मूषक जी रुकिए, हमारे किसी भी कृत्य से इन्हें नहीं ज्ञात होना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं। वो देखो, वो बड़े मूषक के साथ कौन है? चलो देखते हैं। अब देखिए प्रभु, मैं क्या करता हूँ। मूषक जी तो कुछ और ही समझ रहे हैं। शीघ्र इन्हें रोकना होगा। मूषक जी गति धीमी करिए, कहीं आपके दौड़ने की ध्वनि से इन्हें हमारे यहाँ होने का भान न हो जाए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप तनिक भी चिंता मत करिए प्रभु। इन मूर्तियों को तो मैं देखते देखते ही नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, फिर मात्र कण शेष रह जाएंगे। मूषक जी रुकिए। अरे देखा आपने प्रभु, कैसे एक ही बार में मैंने इतनी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। अरे ये असुर मूर्तियां तो पुनः बन रही हैं। इस उद्दंड मूषक को तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसका अर्थ है इन मूर्तियों को नष्ट करना असंभव है। तो अब हम क्या करें? बहुत समय से ढूंढ रहे थे तुम्हें। अब आयो पकड़ में। बोलो तुम्हारा साथी कहाँ है? ये तो फंस गया मैं। अब तो प्रभु सहायता करेंगे तभी सुरक्षा होगी मेरी। प्रभु! मूषक जी! अरे तुम दोनों फिर आ गए। अच्छा आ ही गए हो तो मुझे युद्ध के लिए तैयार होने का अवसर तो दो। युद्ध करेगा एक मूषक, वो भी हमसे। अकेले नहीं है वो, मेरे साथ हैं मेरे वाहन मूषक जी। प्रभु थोड़ा शीघ्र आकर मुझे इनसे बचा भी तो सकते थे ना आप। हाँ अवश्य मूषक जी, किंतु फिर बिना सोचे विचारे कुछ करने का दंड आपको कैसे प्राप्त होता? सोच विचार तो तुमने भी नहीं किया, अन्यथा यहाँ आने की भूल नहीं करते गजमुख बालक। गजमुख अवश्य हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक वास्तविक गज जैसा बल है हम दोनों में। क्या? गजमुख अवश्य हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक वास्तविक गज जैसा बल है हम दोनों में। क्या? गजमुख अवश्य हो तुम, किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं कि एक वास्तविक गज जैसा बल है हम दोनों में।
अब हमारे हाथों मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम। इनके साथ युद्ध हुआ तो ध्वनि उत्पन्न होगी और ध्वनि से अन्य असुर भी सचेत हो जाएंगे। गुरु शुक्राचार्य को ज्ञात हो गया तो वो यज्ञ और भी शीघ्र पूर्ण करने में जुट जाएंगे और पिताश्री के भक्तों के पूर्व में उनकी अनुमति के बिना मैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए बुद्धि से कार्य लेकर इनसे छुटकारा पाना होगा मुझे। क्या हुआ गजमुख बालक? मैं के कारण जड़ हो गए क्या? आओ युद्ध करो हमसे। उचित कहते हैं आप। भय से मुक्ति का तो एकमात्र उपाय है आपसे युद्ध करना, किंतु उसका एक नियम होगा। युद्ध के समय किसी के भी मुख से एक भी स्वर नहीं निकलना चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो उसे उसी क्षण पराजय स्वीकार करनी होगी। किंतु हम तुम्हारा नियम क्यों स्वीकार करें? मत कीजिए स्वीकार। वैसे मैं तो आपकी भलाई सोच रहा था, किंतु विचार कीजिए यदि हमने ध्वनि उत्पन्न की तो गुरु शुक्राचार्य का ध्यान भंग हो जाएगा। और यदि उनके तप में बाधा पड़ी तो आपको तो वो अवश्य दंड देंगे। क्यों, उचित कहा ना मैंने? उचित है, स्वीकार किया हमने। मूषक जी, आप तो पीछे ही रहिए। ये युद्ध तो मुझे अकेले ही करना होगा। गजमुख बालक, अब नहीं बचोगे, नहीं बचोगे तुम। हमसे छल अभी बताता हूं। बहुत अच्छे प्रभु। क्या हुआ असुरो, थक गए या पराजित हो गए तुम दोनों? अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। दहकता लावा है नीचे। प्रभु की योजना समझ गया मैं। अरे तुम दोनों तो बहुत बोल रहे थे, तुम में गजबल है। करो ना, है बल तो उसका प्रदर्शन भी करो। या मेरे समान मूषक ही बन गए हो तुम दोनों। ये मूषक हमें मूषक बुला रहा है। अब ये गजमुख बालक जीवित नहीं रहेगा। अब तुम्हारा अंत निकट है गजमुख बालक। प्रतीत होता है आप दोनों क्लांत हो गए हैं, इसलिए धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। आइए और तीव्र बढ़िए, वार कीजिए मुझ पर। धन्य है आपकी बुद्धि, इनका तो अंत हुआ। आइए अब इस असुर सेना को भी नष्ट करने का उपाय करते हैं। पंचभूत और त्रिपुर तत्वों से बनी असुर सेना अब तैयार है। इसमें प्राण फूके जाने के लिए यज्ञ की अग्नि को और अधिक शक्ति देनी होगी और इसके लिए मुझे और अधिक सामग्री और घृत की आवश्यकता होगी। शीघ्र जाओ और लेकर आओ ये सामग्री। अच्छा, तो ये योजना है आपकी। किंतु अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे आपको समस्त हवन सामग्री मिलती है। शत्रु या विरोधी कितना भी बलवान क्यों ना हो, युक्ति और बुद्धि की शक्ति से उसका सरलता से सामना किया जा सकता है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.